तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे ब्लेंडर का नया वर्जन आ चुका है, ब्लेंडर 4.0। ब्लेंडर के अंदर जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो अपनी सबसे पहली वीडियो जो बनाई थी वो बनाई थी ब्लेंडर के वर्जन 2.9 पे, और उसके कुछ दिन बाद ही ब्लेंडर 3.0 लॉन्च हुआ। और जितनी भी मेरी वीडियो YouTube चैनल पे आपको मिलेंगी वेब फॉर क्लिक के प्लेलिस्ट में, वो सभी मेरी ब्लेंडर 3.0 वर्जन पे बनी हुई। अभी ब्लेंडर ने नया वर्जन 4.0 लॉन्च किया है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपना नया वर्जन लॉन्च करता है वो लेके आता है अपने साथ नए नए फीचर्स। तो ब्लेंडर 3.0 जो पहले चलता था उसके काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अब आ चुका है ब्लेंडर 4.0। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लेंडर 4.0 में कौन कौन से नए फीचर आए हैं, और साथ में हम जानेंगे किस तरीके से हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ब्लेंडर पे 4.0 लॉन्च हुआ है उसी तरीके से हम भी यहाँ पे कुछ नए कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, और अब हमारे जो कोर्स हैं वो हमारे ब्लेंडर 4.0 पे ही आएंगे। आगे आने वाली वीडियो में जब मैं लाइव आऊंगा तब आपको सभी कोर्सों के बारे में धीरे धीरे पता लग जाएगा। नेक्स्ट मंथ नई साल के आसपास हम सभी कोर्स को यहाँ पे लॉन्च करेंगे। इसमें से काफी सारे कोर्स हमारे फ्री कोर्स हैं, जो हमारे करंट वीडियो जो YouTube वेब फॉर क्लिक पे चल रही हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, उस पे आने वाली हैं। और ब्लेंडर के साथ में प्रीमियर प्रो, डेविंसी रिजॉल्व और आफ्टर इफेक्ट्स की वीडियो पे भी हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ पेड कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जो हमारी वेबसाइट माधव प्रोडक्शन पे आपको कोर्स में मिलेंगे। धीरे धीरे आपको सभी कोर्सों के बारे में पता लग जाएगा, और नेक्स्ट बार जब भी मैं लाइव आऊंगा आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं अपना ब्लेंडर की 4.0 की नई स्क्रीन पे और देखते हैं आखिर इसमें कौन कौन से ऐसे नए फीचर हैं जो ब्लेंडर ने अपडेट किए हैं। तो चलिए सबसे पहले ब्लेंडर 4.0 को ओपन कर लेते हैं। इस पे मैं जैसे इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगा, कुछ इस तरह की फ्लैश स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और इसमें ये जो ऑप्शन आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये ऑप्शन केवल पहली बार में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें से जो बीच वाले ऑप्शन है ये हमारे, अगर आप यहाँ पे इनको चेंज करना चाहते हैं दोबारा, तो ये फिर से आपके एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो दो ऑप्शन है, लोड ब्लेंडर 3.6 सेटिंग्स सबसे पहला वाला ऑप्शन, और सबसे लास्ट में सेव न्यू सेटिंग्स, इन दोनों में आपको बहुत ही समझदारी से यहाँ पे इनको चुनना है। इनमें से केवल एक ऑप्शन आपको चुनना है। सबसे पहले आते हैं हमारा लोड ब्लेंडर 3.6 सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे जो भी आपका ओल्ड वर्जन होगा 3.6 या 3.5 या जो भी आपने यहाँ पे ओल्ड वर्जन इंस्टॉल किया होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और ये ब्लेंडर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने पुराने वर्जन को भी यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो ये हमारा पहला ऑप्शन है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका पुराना वर्जन भी इसमें इंस्टॉल रहेगा, साथ में जितने भी आपने एड ऑन यहाँ पे उसमें ऐड किए थे और जितनी भी आपने सेटिंग्स की थी वो सारी सेटिंग्स इसमें सेव होके ब्लेंडर 4.0 में भी आपको दिखाई देंगे और मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल फ्रेश नया इंस्टॉल करना चाहते हैं, जितने भी आपके एड ऑन है वो सब यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, तब आपको ये लास्ट ऑप्शन चुनना है, सेव न्यू सेटिंग्स वाला। बीच वाले जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ पे इस वाले एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में भी मिल जाएंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन लैंग्वेज का डाला गया है। लैंग्वेज में जाके आप अपनी लैंग्वेज चुन सकते हैं, और अब ब्लेंडर यहाँ पे हिंदी में भी आ चुका है। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं सारे ऑप्शन, तो ये सारे ऑप्शन आपको हिंदी में दिखाई देंगे। तो शॉर्टकट्स वाले ऑप्शन को आपको नहीं छेड़ना है। अब इसमें सेलेक्ट विद लेफ्ट क्लिक रखना है या राइट क्लिक रखना है, ये भी आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप यहाँ पे एप्पल के यहाँ पे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें राइट क्लिक से काम होता है अधिकतर। तो जो लोग राइट क्लिक यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो वो राइट रख सकते हैं, अदरवाइज हमारा ये लेफ्ट क्लिक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता है। स्पेस बार में आप प्ले रखना चाहते हैं या इसमें और भी ऑप्शन आते हैं, प्ले वाला ऑप्शन है ये आपको डिफॉल्ट रखना है इसमें, और जितने भी ऑप्शन है ये सारे आपको डिफॉल्ट रखने हैं। इसमें कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है। थीम आपकी डार्क रखनी है या फिर लाइट रखनी है। पीछे का जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये एरिया आप चेंज कर सकते हैं, लाइट या डार्क। इसमें आप चाहें तो थीम को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं।
तो इसमें मैं सबसे पहले अपना लोड ब्लेंडर 3.6 वाली जो सेटिंग्स है इस पे क्लिक करूंगा और जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ये मेरी सारी सेटिंग्स इसमें सेव हो जाएंगी ब्लेंडर 4.0 में। और साथ में ये जो फ्लैश स्क्रीन है ये दोबारा आपकी कभी भी यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये आपको एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ब्लेंडर 4.0 को ओपन कर लेते हैं। इस पे मैं जैसे ही इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगा तो 4.0 की ये नई फ्लैश स्क्रीन है। साइड में क्लिक करके मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले हमारे 2 के जितने भी वर्जन थे जब वो 3.0 के वर्जन में चेंज हुए तो सबसे पहले हमारा लेआउट चेंज हुए। तो सारा का सारा जो हमारा यूजर इंटरफेस है जिसमें हम यहाँ पे काम करते हैं ये सारे लेआउट यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गए। और अब 4.0 में जब कन्वर्ट किया है तो अब हमारे अंदर के सारे ऑप्शन लगभग चेंज हो चुके हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि वेब फॉर क्लिक के प्लेलिस्ट में पूरा हमारा जो कोर्स है वो पुराने वर्जन पे बना हुआ है और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो नए ऐड हो रहे हैं उन सभी को काफी सारे ऑप्शंस उनको यहाँ पे नहीं मिल पा रहे। तो उसका रीजन यही है कि यहाँ पे जितनी भी मेरी पुरानी वीडियोस बनी हुई हैं वो सभी मेरी पुराने वर्जन पे बनी हुई है। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, इसी का मेरा एक फ्री कोर्स मैं बहुत जल्दी यहाँ पे सेट कर रहा हूँ जिसमें हर एक वीडियो में आप वहाँ पे उसका वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और बड़े आराम से ब्लेंडर में सारी की सारी चीजों को सीख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्लेंडर 4.0 में क्या नई नई चीजें यहाँ पे आई हैं और क्या इसमें चेंज किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गूगल में हमें टाइप करना है ब्लेंडर 4.0 और यहाँ पे जैसे ही हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर की साइड में सारे के सारे वर्जन यहाँ पे दे रखे हैं और आप इनको यहाँ पे बड़े आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वो अपना पुराना वर्जन जो भी मेरा वीडियो का होगा वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां पे आप उस वर्जन को वहां पे इस्तेमाल करें और बड़ी आसानी से चीजें आपकी काम करेंगी। धीरे धीरे आप जैसे ही अपग्रेड होते चले जाएंगे आपको पता लगता चला जाएगा कौन से वर्जन में कौन सा ऑप्शन शिफ्ट हुआ है। इसके लिए मैं स्पेशली यहाँ पे एक फ्री वाला जो कोर्स है वो यहाँ पे डिजाइन कर दूंगा। तो फिलहाल हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ये वेबसाइट हमेशा अपडेट करती रहती है तो हो सकता है कुछ दिनों बाद यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन ये सारे के सारे डाउनलोड लिंक्स आपको मेरे फ्री वाले कोर्स में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं ब्लेंडर में कौन कौन सी चीजें अपडेट हुई। तो सबसे पहला जो चेंजमेंट है वो है हमारा ब्यूटीफुल बाय डिफॉल्ट। ये हमारे शेडिंग के जो कलर करने वाले जो नोड हैं वो इसमें कुछ ऐड किए गए हैं। 2 जो नोड हैं वो ऐड किए गए हैं, एक हमारा शीन के नाम से है, दूसरा हमारा कोट के नाम से। और बाकी ये जो हमारे नोड हैं इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं जिससे ये और भी अच्छे तरीके से क्लियर करके हमारी चीजों को हमें देंगे। अब ये चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी, तो आपको जब भी यहाँ पे कलर करना होगा मटेरियल में आप जाएंगे तो सबसे पहले तो सारे के सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आते थे। ये हमारा है ब्लेंडर 3.0 और इसमें सारे ऑप्शन आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ब्लेंडर 4.0 में आएंगे और यहाँ पे कलर करने जाएंगे तो अब ये सारी चीजें हमारी ड्रॉप डाउन में यहाँ पे डाल दी गई हैं। सिर्फ इसमें 2 ऑप्शन आपको ऐड कर दिए गए हैं, एक है हमारा कोट नाम से और दूसरा है हमारा शीन नाम से। बाकी सारी चीजें इसमें वैसे के वैसे ही हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चेंजेस यहाँ पे नहीं हुए। सिर्फ इसमें जो कुछ ऑप्शंस थे उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, इसलिए इनको इस तरीके से यहाँ पे अलग से ऐड करके इसमें ये यहाँ पे सेट कर दिया है। इसमें हमारे 2 ऑप्शन ऐड किए गए हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, एक है हमारा कोट नाम से और दूसरा है हमारा शीन नाम से। ये जो हमारा कोट नाम से ऑप्शन है ये हमारा जब भी आपको यहाँ पे गिलास वाली चीज बना रहे हैं तो उस पे जो एक अलग टाइप का एक इफेक्ट आता है चमक वाला, वो यहाँ पे आप एनहेंस कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। दूसरा हमारा ऑप्शन है यहाँ पे सीन नाम से। जब आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लोथिंग टाइप का कोई चीज बना रहे होंगे तो वहां पे आपका जो सीन है ये इसकी रफनेस को यहाँ पे थोड़ा सा एनहेंस करके बनाया गया है। इसी के साथ साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे भी ये हमारा जो सीन है वो यहाँ पे हेल्पफुल होने वाला है। तो इस तरीके से हमारा चीजों को कैटेगरीज में डाल दिया गया है। यहाँ पे जो बाकी चीजें हैं ये सारी पहले से हैं। स्पेकुलर जो था ये ऑप्शन आपको पहले यहाँ ऊपर की साइड मिलता था, जिसको अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इसमें ऐड करके यहाँ पे अलग से दे दिए गया है। ब्लेंडर 3.0 में जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सब सरफेस आपको इस जगह पे मिलता था, सरफेस के थोड़ा सा नीचे, और बाकी सारे स्पेकुलर हो गया आपका या फिर आपका मेटेलिक हो गया, ये सारी चीजें आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिलती थी। ट्रांसमिशन हो गया आपका, एमिशन हो गया। लेकिन अब हमारा जो ब्लेंडर 4.0 है उसमें ये चीजें कुछ इस तरीके से हमारे पास आएंगी
और सब सरफेस हमारा अलग से ऐड कर दिया गया है, ट्रांसमिशन हमारा अलग से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया गया है उसमें वेट, और एमिशन जो है वो भी यहाँ पे अलग कर दिया गया है। यहाँ से जैसे ही आप इसको शेडर ऑप्शन में जाएंगे तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पे ये प्रिंसिपल BSDF बन के आएगा। सिर्फ इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि अब ये चीजें हमारी थोड़ी सी कैटेगराइज कर दी गई। अब चलिए चलते हैं दूसरे चेंजेस की तरफ। सबसे पहले क्या होता था, जब भी हमें कुछ यहाँ पे सर्च करना होता था तो सिर्फ हम यहाँ पे नोड में शिफ्ट A बटन दबाते थे और सर्च करके यहाँ पे कुछ भी चीज यहाँ पे ऐड कर सकते थे। तो अब जिस तरीके से हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, ये सर्च वाला ऑप्शन हमें बहुत सारी जगह पे दे दिया गया है। अब ब्लेंडर का जो 4 वाला वर्जन है, अब इसमें यहाँ पे अगर आपको कोई क्यूब या फिर कोई भी यहाँ पे अलग से कोई भी चीज चाहिएगी इसको डिलीट करने के बाद, तो उसको भी आप यहाँ डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। उसके लिए शिफ्ट A बटन दबाएंगे और ये सर्च का एक अलग से ऑप्शन इसमें दे दिया गया है। सारी चीजें इसमें एज इट इज ऑलरेडी हैं इसमें जो पहले थी, बस इसमें इस सर्च का जो ऑप्शन है यहाँ से भी आप इसको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जो लोग नए हैं वो यहाँ पे इस तरीके से जाके और उनको सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, और जो पुराने लोग हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ क्यूब आके सेलेक्ट करेंगे और उसको आप यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए ऑप्शन सर्च का ऐड किया गया है। तीसरी हमारी जो चीज इसमें चेंज की गई है, पहले ब्लेंडर 3.0 में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे मॉडिफायर का एक ऑप्शन आपको मिलता था, जिसमें जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते थे सारे मॉडिफायर की लिस्ट हमारे पास आ जाती थी। सारे के सारे मॉडिफायर्स वही हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कैटेगरी है वो ऊपर की साइड आपको मिलती थी, मॉडिफाई, जनरेट, डिफॉर्म और फिजिक्स करके। इन्हीं को बस यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दे दिया गया है ब्लेंडर 4.0। और ये जो मॉडिफाइड का नाम का जो यहाँ पे सबसे पहला है, इसको एडिट नाम दे दिया गया। अब अगर यहाँ ब्लेंडर 4.0 में अगर आप देखेंगे और मॉडिफायर में जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे जो लिस्ट मिलेगी वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इस तरीके से। जो भी आपको मॉडिफायर चाहिए, अगर आपको नाम याद है यहाँ पे तो इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नाम याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कैटेगरी वाइज करके हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दे दिए गए हैं। सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे इसी तरीके से हैं। सबसे पहला जो मॉडिफाइड वाला था वो एडिट में डाल दिया गया है, उसके बाद जनरेट में डाल दिया गया है दूसरा, तीसरा डिफॉर्म यहाँ पे रख दिया गया है और फिजिक्स हमारा इसमें रख दिया गया है। हेयर का अलग से इसमें ऐड कर दिया गया है। पुराने में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे के सारे आपको इस तरीके से मिलेंगे, और ये मॉडिफाइड वाला जो ऑप्शन है ये सिर्फ एडिट करके उसको ड्रॉप डाउन में डाल दिया है। तो नया वाला जो ऑप्शन है उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ज्योमेट्री नोड और हेयर, ये इसमें 2 ऑप्शन अलग से इसमें डाल दिए गए हैं आपकी सुविधा के लिए। बाकी सारे के सारे ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं। अगर आपको वो याद है तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आपको एरे चाहिए तो एरे आप सर्च करेंगे और इस तरीके से मॉडिफायर यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चेंजेस की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे चेंज किया गया है कलर मैनेजमेंट के लिए। अब हमारी जो भी चीजें यहाँ पे रेंडर होके आएंगी वो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आने वाली हैं नए वर्जन के साथ में, और उसमें कलर के लिए काफी सारी चीजें ऐड की गई हैं। तो ये जो फिल्मिक और ये जो AGX है, ये वाले जो ऑप्शन है ये आपके मिलते हैं नोड में, और नोड में भी जब आप यहाँ पे रेंडरिंग करते हैं किसी टेक्सचर की तो वहां पे ये ऑप्शन आपको मिलते हैं। और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम आ जाते हैं अपने दूसरे इमेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं AGX, फिल्मिक और स्टैंडर्ड। जब हम HDRI लाइट किसी चीज पे डालते हैं उसके लिए हमें ये ऑप्शन मिलते हैं। तो कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे किस तरीके से पड़ रही है, इससे हमारी रेंडर वैल्यू पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी जो भी वीडियो निकलने वाली है हमारी रेंडर होके, वो हमें क्वालिटी उसकी लाइट की डायरेक्शन से मिलती है। और उसके लिए यहाँ पे ये सब चीजें ऐड की गई हैं। फिल्मिक में आपका कुछ इस तरीके से चीजें बन के आएंगी। स्टैंडर्ड में आपका कुछ इस तरीके से एक्सपोजर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे हो गया है। ये हमारा जो चमक इसमें आ रही है ये एक्सपोजर से कहलाती है। ये जो चीज है ये आपकी एक्सपोजर कहलाती है। अगर आपकी यहाँ पे लाइट में ज्यादा एक्सपोजर है तो आप इसको फिल्मिक मोड में इस तरीके से सेट कर सकते हैं, और पीछे की जो चीजें हैं वो अच्छे तरीके से लाइट में आप देख सकते हैं। सारी चीजें, लाइट का जो एक्सपोजर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे खत्म हो गया है। और थोड़ा सा आप इसको अलग टाइप से चाहिए तो AGX में यूज कर सकते हैं, या फिर ये AGX पॉन्ची जो है ये आपको इस तरीके से थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे एक वाइट से एक थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल व्हाइट है, थोड़ा सा एक टोन यहाँ पे चेंज हो गया है इसके चारों तरफ। अब ये सारी चीजें आपको ब्लेंडर 4 में कहाँ मिलेंगी, चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास में एक क्यूब है, और इस क्यूब पे अगर मैं यहाँ पे HDRI लाइट यूज करना चाहता हूँ तब हमें वहां पे ये ऑप्शन की जरूरत पड़ती है।
तो यहाँ पे 4.0 में हम आ चुके हैं। अब चलिए सारी चीजों को प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लेते हैं जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको इधर की साइड में 2 विंडो बना लेता हूँ और इधर यहाँ पे बना लेता हूँ शेडर एडिटर। तो ये जो नोड है इसमें हमारा वो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये जो क्यूब है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा रेंडर मोड में ले आता हूँ ताकि कोई भी चीज यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट करेगी वो मुझे ओरिजिनली दिखाई दे। अगर आप इस क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, न्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तब इसमें ये जो कलर है अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। हमारा अगर हम वर्ड में यहाँ पे जाएंगे और इसमें से ये जो हमारा जो लाइट पड़ रही है इसके लिए मैं यहाँ से बिल्कुल इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ शिफ्ट ए बटन दबा के एनवायरनमेंट टेक्सचर। तो ये जो एनवायरनमेंट टेक्सचर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसमें अपना कुछ इस्तेमाल करता हूँ HDRI इमेज, तो यहाँ से मैं एक HDRI इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और इसमें यहाँ पे HDRI इमेज अप्लाई होने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें ये जो कलर स्पेस वाला ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पे चेंज किया गया है। ये कलर स्पेस आपको काफी सारे नोड में मिल जाएगा, दूसरी जगह भी, लेकिन यहाँ पे मैं मेन आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेक्स 709, अलग अलग टाइप के यहाँ पे ये जो कोड होते हैं उसके हिसाब से आप अलग अलग टाइप की चीजों के लिए उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऑलरेडी आपके बढ़ाए गए हैं, तो वो हैं हमारे ये वाले AGX और फिल्मिक। ये जो है ऑप्शन हमारे इसमें एक्स्ट्रा लाए गए हैं। ये ऑप्शन आपको पुराने वर्जन में नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा। अब अगर मैं यहाँ पे AGX लॉग अगर सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे इस तरीके से मेरी चीजें यहाँ पे अलग टाइप की हो चुकी हैं। इसी के साथ अगर मैं इसको रेक्स 709 में करूंगा तो यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे मेरे पास कलर आएगा और इसी को अगर मैं फिल्मिक RGB में करूंगा तो आप देखेंगे इस तरीके से थोड़ा सा ये यहाँ पे चेंज हो चुका है। जब भी आप इसमें एनिमेशन करेंगे तो उसमें जब आप इसको अलग अलग टाइप से चेक करेंगे तो अलग अलग एनिमेशन पे अलग अलग टाइप की चीजें शूट करती हैं। उसी हिसाब से आप यहाँ पे अपनी रेंडरिंग को यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं चलिए इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसको वापस से इसको इस तरीके से यहाँ पे हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं सर्च कर लेता हूँ एक बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर देता हूँ इस तरीके से और इसको फिर से इसकी जो स्ट्रेंथ है कम कर दूंगा या यहाँ पे इसको थोड़ा सा लाइट कर दूंगा जो यहाँ पे पहले इसमें था और इसको मैं यहाँ से विंडो को बंद कर देता हूँ। ये था हमारा कलर मैनेजमेंट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन में हमारा जो टेक्सचर्स है उसमें जो वोर्नोई टेक्सचर है इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है। ये जो वोर्नोई टेक्सचर है इसमें थोड़ा सा अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है लैक्यूनैरिटी। ये जो लैक्यूनैरिटी ऑप्शन है इसका हिंदी में मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, यानी कि डिक्रीज करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फेस आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको प्ले करूंगा तो जैसे जैसे हमारा ये लैक्यूनैरिटी बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो फेस है, फेस के अंदर फेस हमारे थोड़े से डिटेलिंग में बढ़ते चले जाएंगे। इसको और भी अगर आप यहाँ पे डिटेल में करना चाहते हैं तो डिटेल वाला ऑप्शन है, इसको बढ़ा के आप यहाँ पे थोड़ा सा और उसमें डिटेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा लैक्यूनैरिटी से ये यहाँ पे धीरे धीरे करके फेस के अंदर फेस बनेंगे और फिर ये जो डिटेलिंग वाला ऑप्शन है इस डिटेलिंग वाले ऑप्शन से हम इसमें यहाँ पे और डिटेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें काफी सारे नोड हमारे चेंज कर दिए गए हैं। पहली बात तो जो हमारी लाइट है उसमें और भी एनर्जी ऐड कर दी गई है। दूसरा हमारा नॉइज टेक्सचर था, जैसे अभी अगर आपने वोर्नोई टेक्सचर देखा उसी में हमारा जो नॉइज टेक्सचर है उसमें भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड किए गए हैं। इसके अलावा हमारी जो लाइट्स थी वो भी यूवी में यूज कर सकते हैं। जो हमारा वेलवेट BSDF होता था पहले वो चेंज कर दिया गया है यहाँ पे सीन BSDF में। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल मैप नोड है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर के साथ ऐड किया गया है। पॉइंट एंड स्पॉट लाइट्स जो थी हमारी वो डबल साइडेड यहाँ पे स्फेयर पे अब इफेक्ट डालेंगी। इसके अलावा जो सनलाइट है उसके बिहेवियर में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चेंज किया गया है, उसका डायमीटर एंगुलर वगैरह जो है वो थोड़े से बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा मैक OS पे ये फीचर ऐड किया गया है HDR डिस्प्लेस। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो साइकिल्स के लिए ऐड किया गया है, केवल साइकिल में आपको ये मिलेगा। 2 ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, लाइट लिंकिंग ऑफ या फिर ये लाइट लिंकिंग ऑन, यानी है तो ये एक ही ऑप्शन लाइट लिंकिंग का, इसको आप यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कोई भी लाइट जब हमारे ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डालती है तो उसको आप यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ऑन करने के बाद इसकी ये जो आंखें हैं वो इस तरीके से दिखाई दे रही हैं और जैसे ही हम इसको ऑफ कर देते हैं वो आंखें इस तरीके से आपको दिखाई देने लगती हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये केवल साइकिल में आपको मिलेगा। इसके अलावा इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर ऐड किया गया है। तो जैसे ही आप ब्लेंडर 4.0 में आएंगे और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक शेडर यहाँ पे उठा लेता हूँ, शेडर वाला ऑप्शन, शेडर एडिटर,
और ये वाला जो क्यूब है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इस पे आप देख सकते हैं एक लाइट है मेरी, वो इफेक्ट डाल रही है ये वाली। तो जैसे ही मैं इस क्यूब को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है हमारा ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी वाला, जिसमें हमारे सारे क्यूब की यहाँ पे प्रॉपर्टीज आती हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल BSDF दे रखा है कलर करने के लिए और ये मेरा क्यूब है यहाँ पे, और इधर की साइड मेरा यहाँ पे ये मटेरियल आ रहा है इसमें। जैसे ही आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कलेक्शंस का। ये वाला जो ऑप्शन है ये नया ऐड किया गया है और ये यहाँ पे ये जो कलेक्शन हम बनाते हैं इसमें इससे रिलेटेड है। यहाँ पे सिंपली आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी लाइट को। मान लीजिए मुझे लाइट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है या फिर क्यूब ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मान लीजिए सबसे ज्यादा ये लाइट के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये जो लाइट है अगर मुझे यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। एड कलेक्शंस मतलब और भी कलेक्शंस अगर मुझे बनाने हैं तो मैं यहाँ पे किसी नाम से बना सकता हूँ। एड कलेक्शन में यहाँ पे प्लस का आपको बटन दिखाई दे रहा है, आप जितने चाहें उतने कलेक्शन यहाँ पे बना सकते हैं। ये जो कलेक्शन है वास्तव में ये वाला जो कलेक्शन है ये हमारा कलेक्शन होता है इसमें, और यहाँ पे आप इस जगह पे इसको बना सकते हैं। इसको जैसे मैं यहाँ पे प्लस ऐड करूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से ये कलेक्शन बन के मेरे पास आ जाएगा। किसी भी चीज को आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे कैमरा है तो आप इसको यहाँ पे कैमरे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये किस तरीके से यहाँ पे यूज होने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पे चीजें होने वाली हैं, ये सब चीजें मैं आपको आगे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इसमें एक चीज और आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई भी चीज कलेक्शन में यूज कर सकते हैं इसमें, उसको अगर आप लिंक या अनलिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक और अनलिंक भी आप उसको कर सकते हैं। अब ये लिंक और अनलिंक कैसे काम करेगा इसको हम धीरे धीरे प्रैक्टिकली चीजों को करके देखेंगे। फिलहाल चलते हैं अभी आगे के फीचर्स। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो यहाँ पे ऐड किया गया है साइकिल्स के लिए। तो रेंडरिंग करते समय जब हम यहाँ पे नोड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ग्लॉसी और डिफ्यूज दो अलग अलग टाइप के नोड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो किस लेवल तक बढ़ाई गई है। अगर आप उसको डिफ्यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से चीजें आपके सामने आएंगी, और ग्लॉसी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको एनहेंस करके और भी अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे बनाया गया है। नोड के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप देखना चाहते हैं तो वेब फॉर क्लिक के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इसमें और भी नए नए यहाँ पे नोड ऐड किए गए हैं। ये सारे जो नोड हैं वो हमारे ज्योमेट्री नोड के लिए हैं। ज्योमेट्री नोड की क्लास मैंने अभी नहीं की है, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपके लिए ज्योमेट्री नोड यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। ज्योमेट्री नोड में हम किसी भी चीज के साथ में केवल नोड से खेल के उसके आकार को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया नोड ऐड किया गया है 3D कर्सर। इसमें हम अपना जो कर्सर, हमें माउस का जो कर्सर दिखाई दे रहा है, इसकी लोकेशन और रोटेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी चीजों को वहां पे एनिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें नए नए नोड ऐड किए गए हैं, जिसमें कि आपका यहाँ पे ये जो सिलेक्शन नोड है ये ऐड किया गया है, सेट सिलेक्शन नोड है ये ऐड किया गया है, फेस सेट है ये आपका ऐड किया गया है। जो हमारे फेस होते हैं उसके लिए ये नोड काम में आते हैं। ये जो नोड है ये आपको अलग अलग जगह पे मिलेंगे। जैसे कि आपका ये वाला जो नोड है वो अधिकतर स्कल्पटिंग में यूज होता है। ये वाला जो नोड है ये ज्योमेट्री नोड में अधिकतर इस्तेमाल होगा, और ये वाला जो नोड है वो एडिट मोड के लिए बना गया है। ये सब कैसे काम करते हैं इसके लिए हम धीरे धीरे डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। फिलहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा जो नोड ऐड किया गया है वो हमारा ऐड किया गया है ज्योमेट्री नोड में, जिसके साथ में हम ब्लेंड कर सकते हैं। अब ये ब्लेंड क्या होता है, चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कली बनी हुई है, इसको अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा तो इस तरीके से ये मेरी खिल जाएगी। तो ये जो इसमें पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, वास्तव में ये पहले यहाँ पे कुछ पत्ती बनाई गई हैं, उसके बाद इनको ज्योमेट्री नोड की मदद से डुप्लीकेट करके इस तरीके से चारों तरफ इसको बनाया गया है। यानी ये जो कुछ पत्तियां बनी हुई हैं पहले अंदर की साइड में, उन्हीं से आपको इसको रिपीट कर करके इस तरीके से ये पूरा का पूरा फूल यहाँ पे बनाया गया है। जब हम किसी भी चीज को रिपीट करते हैं तो इसको हम कहते हैं ब्लेंड करना। तो ये हमारा, जैसे आप देख सकते हैं जो रिपीट में ये जो नीचे की चीजें यहाँ पे आपको रिपीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं ब्लेंड। तो ये जो नोड है ये हमारे यहाँ पे यही काम करने वाले हैं, और ये क्या काम करेंगे, एक हमारी चीज को इसी तरीके से ब्लेंड करके काफी सारी यहाँ पे इस तरीके से आप चीजों को बना सकते हैं। तो ये जो है आपको ज्योमेट्री नोड में मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे नोड हैं जो आपको ज्योमेट्री नोड में ऐड किए गए हैं। रोटेशन के काफी सारे एक्सिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के एक्सिस यहाँ पे डाले गए हैं नोड के लिए। ये चीजें एक्स्ट्रा चीजें हैं जो अलग से ऐड की गई हैं, लेकिन ये जब ही आपको पता लगेंगी जब आप इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके देखें। तो ज्योमेट्री नोड की अभी हमारे ख्याल से कोई वीडियो अभी मैं यहाँ पे नहीं लाया हूँ। कोशिश करूंगा कि कुछ ही दिनों में ज्योमेट्री नोड के लिए भी यहाँ पे एक अच्छी सी सीरीज स्टार्ट की जाए।
इसके अलावा हमारा जो स्नैप टूल होता था उसमें ये एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड ग्लांस करके एक ऐड किया गया है। इसके अलावा उसमें स्नैपिंग के लिए और भी नए फीचर यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो ये जो फीचर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ये सब चीजें ऑलरेडी आप जानते हैं किस तरीके से आप स्नैप करते हैं। अगर आप ये जो स्नैपिंग टूल है इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरा ये वाला जो एपिसोड है इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल किया है। उसी में कुछ ये एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए गए हैं जिसमें आपका ये स्नैपिंग थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से काम करेगा। इसके साथ में इसमें ऐड ग्लांस करके ये जो ऑप्शन है ये जिससे आप किसी भी चीज को बड़े आसानी से नाप सकते हैं किस तरीके से वहां पे वो काम कर रहा है। जो नाप है उसकी वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस की तरफ। यहाँ पे हमें कुछ कैरेक्टर्स के सेट दिए गए हैं। ये जो बंडल्स हैं ये हमें ब्लेंडर प्रोवाइड कराता है अलग अलग वर्जन के साथ में। अगर आपको इनको डाउनलोड करना है तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। आप इनको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको और भी यहाँ पे कुछ बंडल्स डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको ब्लेंडर की वेबसाइट पे जाना है। जब आप ब्लेंडर की मेन वेबसाइट पे जाएंगे और लोगो पे अगर मैं क्लिक करके इसके मेन इसका जो पेज है वहां पे आऊंगा तो यहाँ पे जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है और इसमें यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एक मेन्यू बना हुआ है। इस मेन्यू में हमें एक ऑप्शन मिलेगा डेमो फाइल्स। ये डेमो फाइल्स में हमें ये जो बंडल है ये यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा पहले भी मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूं। यहाँ पे अगर पोज लाइब्रेरी आपको देखनी है तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एसेट लाइब्रेरी देखनी है तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एसेट लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे मटेरियल्स और बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी मिल जाते हैं जिनको आप अपने एनिमेशन में यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमने जो एसेट बंडल यहाँ पे डाउनलोड किया है पहले हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पोज लाइब्रेरी है ये किस तरीके से यहाँ पे काम करेगी। तो चलिए हमारे पास में जो कैरेक्टर का बंडल है इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर आपको ये बंडल यहाँ पे डाउनलोड करना है तो सिंपली आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये मेरा नए विंडो पे रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये बंडल खोल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स मेरे को दे रखे हैं यहाँ पे। अब चलिए सबसे पहले इस विंडो को मैं यहाँ पे बड़े कर लेता हूँ इस तरीके से। और इसमें ये जो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स मुझे दे रखे हैं इसमें जो इधर की साइड के कैरेक्टर हैं ये मेरे गेमिंग कैरेक्टर हैं जो गेमिंग के लिए बनाए गए हैं। और इधर की साइड के जो कैरेक्टर हैं ये मेरे एनिमेशन कैरेक्टर हैं जो एनिमेशन के लिए बनाए गए हैं। अब ये जो कैरेक्टर है इसमें एनिमेशन और गेमिंग का कैसे आपको पता लगेगा। ये जो कैरेक्टर है इसको अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो ये एक बार में पूरी बॉडी मेरी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। इसमें कोई भी आपको कट नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा कैरेक्टर मेरा एक क्लिक पे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको एनिमेशन करनी होती है हमेशा आपको इस तरह के जो कैरेक्टर हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। इस तरह के जो कैरेक्टर हैं उसमें जब आप रिग करेंगे तो रिग में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। ये जो कैरेक्टर है इनको यहाँ पे कलर नहीं किया गया है और ना ही इसमें कोई रिग की गई है। आप अगर इनको यूज करना चाहते हैं तो खुद से इसमें रिग और कलर करके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरी साइड के हमारे जो कैरेक्टर हैं ये हमारे गेमिंग कैरेक्टर हैं। गेमिंग में हमें क्या होता है कि बार बार हमें किसी भी कैरेक्टर का यहाँ पे पार्ट्स चेंज करने की जरूरत होती है। उसके कपड़े चेंज करना या फिर उसकी चेस्ट पे जो उसने कपड़े पहने हैं वो चेंज करना या फिर ये जो पैर हैं इसमें ये पैड वगैरह पहनाना है या फिर कुछ भी इसमें अलग अलग टाइप से इसका जो है ये अलग अलग बॉडी जो है यहाँ पे बिल्कुल अलग बनाई जाती है ताकि जब भी गेमिंग में हमें कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत पड़े इसके बॉडी पार्ट का तो हम इसको रिप्लेस कर सकें। तो कभी भी अगर आप यहाँ पे इस तरह की बॉडी देखते हैं जिसमें ये अलग अलग पार्ट्स में बनी हुई है तो समझ जाइए कि ये जो कैरेक्टर है ये मेरा गेमिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं और इनको मोस्टली कोडिंग से यहाँ पे यूज किया जाता है या फिर हम यहाँ पे नोड के थ्रू भी काम करके इनको यहाँ पे गेमिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। गेमिंग के लिए भी मैं यहाँ पे किस तरीके से गेम यहाँ पे डेवलप किए जाते हैं उसके लिए कोई वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। पहले भी मैं एक दो वीडियो बना चुका हूँ इसमें किस तरीके से कोडिंग होती है हमारी यहाँ पे ब्लेंडर में बेसिक लेवल पे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ये हमारा जो सेट है इसको आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में इसमें एसेट ब्राउजर दे रखा है यहाँ पे जिसमें हमारे अलग अलग टाइप के बॉडी और अलग अलग टाइप के हमारे जो कैरेक्टर हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे इनको कलेक्शन बना के सेव कर सकते हैं तो इस तरीके से आप भी अपना एक कलेक्शन बना सकते हैं और एसेट ब्राउजर में इनको इस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये जो एसेट ब्राउजर है इसमें अब इसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फाइल में
इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, एपिसोड नंबर 17 में जाके आप देख सकते हैं। अब चलिए अपने नेक्स्ट यहाँ पे फीचर पे चलते हैं जो हमारा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा पोज लाइब्रेरी। तो ये जो डेमो फाइल्स है इसमें जब आप यहाँ पे आएंगे तो इसमें लास्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जब ब्लेंडर 3.0 यहाँ पे वर्जन लॉन्च हुआ था तब हमारी ये जो पोज लाइब्रेरी है वो यहाँ पे ऐड की गई थी, और ये जो डेमो फाइल्स हैं ये भी उसके साथ में यहाँ पे ऐड की गई थी। तो कोई भी अगर पुराने वर्जन में आपने कोई भी चीज बनाई है तो उस पे नए वर्जन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफी सारे लोगों को अब नए वर्जन में पोज लाइब्रेरी नहीं मिल पा रही है, तो आइए अब इस डाउनलोड करते हैं हम यहाँ पे और देखेंगे पोज यहाँ पे किस तरीके से आप बना सकते हैं, किस तरीके से आप उनको सेव कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा, ये मेरा नए विंडो पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये हमारा नया वर्जन है 4.0 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टर मेरा इस तरीके से इसमें आ रहा है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस कैरेक्टर में यहाँ पे जो रिग है वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि रिग में यहाँ पे ब्लेंडर ने बहुत सारी नई चीजें ऐड कर दी हैं। रिग के ऊपर हम अलग से एक नई वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप सिर्फ यहाँ पे पोज देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे पोज को इस्तेमाल करते हैं। जब आप यहाँ 4.0 ब्लेंडर में ओपन करेंगे और इसके पोज मोड में जाएंगे यहाँ पे, और जैसे ही आप यहाँ पे एन बटन दबाएंगे तो इस तरह का यहाँ पे पोज लाइब्रेरी मेरी यहाँ पे बन के आएगी। अब जो नया वर्जन है या जितने भी हमारे 3.6 या जो अभी 3.0 के बाद में जो नए वर्जन आए थे जिसमें पोज लाइब्रेरी अपडेट हो गई है, वहां पे आपको पोज क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिंपली मेरे जो ऑलरेडी पोज बने हुए हैं वो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं टॉगल का। जो ऑलरेडी पोज बने हैं उसमें बार बार मुझे एसेट लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहां से क्लिक करूंगा और मेरे सारे पोज मेरे पास आ जाएंगे। और जो भी पोज मुझे यहाँ पे अपने कैरेक्टर में अप्लाई करना है सिंपली उस पर राइट क्लिक लेना है और अप्लाई पोज कर देना है, वो जो पोज है वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब मान लीजिए ये वाला पोज मुझे अप्लाई करना है इसमें इस तरीके का, तो इसको सिंपली मैं राइट क्लिक लूंगा, यहाँ पे अप्लाई पोज करूंगा तो आप देखेंगे कैरेक्टर में ये पोज यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो सारे के सारे पोज आपके थंबनेल में नीचे की तरफ आ जाएंगे। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप इसमें आगे की या पीछे इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पोज लाइब्रेरी से जो आपकी एनिमेशन है वो आप कैसे करते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पोज हमारे अलग अलग टाइप के सेट कर रखे हैं की फ्रेम के टाइप में, और अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करूंगा तो मेरा यहाँ पे इस तरीके से ये कैरेक्टर यहाँ पे एनिमेट करेगा। बहुत ही सिंपल और स्मूथ तरीके से आप यहाँ पे कैरेक्टर को एनिमेशन दे सकते हैं पोज लाइब्रेरी की मदद से। अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे पोज जनरेट करने हैं और वो ऑटोमेटिकली जब आप इसके की फ्रेम बनाएंगे तो वो यहाँ पे काम करेंगे। इसके लिए हम कैरेक्टर एनिमेशन की जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वहां पे इन सब चीजों को आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो लाइब्रेरी है उसके लिए ब्लेंडर 4.0 में जो नया वर्जन आया है उसके अंदर ये हमारा थंबनेल डायरेक्टली आप ये टॉगल पे क्लिक कर सकते हैं तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप इसकी कैटेगरीज भी देख सकते हैं। अगर आपने और भी कैटेगरी बना रखी हैं तो आप यहाँ से उनको ब्राउज कर सकते हैं। अब ये जो पोज है ये आप किस तरीके से आप बना सकते हैं, इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे दूसरी एक विंडो बनानी है और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे दूसरी विंडो में हमें यूज करना है अपना एसेट ब्राउजर। एसेट ब्राउजर में ये सारे पोज आपके बनेंगे और यहाँ पे भी आपको ऊपर की तरफ आपको दिखाऊंगा। अगर मैं इसको अगर बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ मैं स्पेस बटन दबाऊंगा, इस तरीके से ये मेरा बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जितने भी आपने पोज बना रखे हैं सारे आपके जितने भी एसेट ब्राउजर में चीजें हैं जितने भी पोज हैं वो सब आपके मिक्स होके आएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने कैटेगरीज बना रखी हैं तो आप यहाँ पे कैटेगरीज के रूप में उनको सेट कर सकते हैं। इस तरीके से करंट फाइल मैंने यहाँ पे सेट की तो पोज मेरे यहाँ पे आ चुके हैं और इस पोज में भी मेरे अलग अलग टाइप के पोज हैं। जो भी मुझे पोज चाहिए वो मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज इस तरीके से उनको देख सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको पोज यहाँ पे क्रिएट करना है तो उसके लिए ये जो आपकी 3 लाइन आपको दिखाई दे रही है इसमें आपको जाना है एसेट वाले ऑप्शन में और यहाँ पे क्रिएट पोज पे अगर आप क्लिक करेंगे तब आपका जो पोज है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ स्पेस में यहाँ पे दबा देता हूँ। सिर्फ आपका जो कैमरा है वो यहाँ पे सेट होना चाहिए कैरेक्टर के ऊपर। आपको जाना है एसेट में और यहाँ क्रिएट पोज अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पोज यहाँ पे जनरेट होके आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर आप यहाँ कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो प्लस का बटन दबा के आप इसमें और भी नई नई कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको प्लस बटन दबाना है और आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं।
तो इसके ऊपर हम यहाँ पे डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। अभी इसमें क्या है कि यहाँ पे इसका जो रिग है उसको यहाँ पे ये शो नहीं करेगा, क्योंकि ब्लेंडर 4.0 में रिग के ऊपर काफी सारी चेंजेस कर दिए गए हैं। तो इसमें यहाँ पे रिग को किस तरीके से सेलेक्ट करना है, किस तरीके से आपको चीजें यहाँ पे करनी है, इसके लिए हम अलग से एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे पोज लाइब्रेरी के ऊपर। तो ये थे हमारे ब्लेंडर 4.0 के चेंजेस। जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज थी बड़ी बड़ी, वो मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पे कवर कर दी हैं। अब आने वाले टाइम में आपको कुछ नई नई चीजें यहाँ पे पता लगेंगी, नए नए कोर्स के बारे में पता लगेगा। अब जो बिगनर्स हैं, जिनके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम है, वो यहाँ पे पुराने वर्जन में काम करें अभी, और जिनके पास बहुत ही हैवी कंप्यूटर्स हैं i7 या उससे ऊपर और अच्छे खासे ग्राफिक्स कार्ड हैं 3060 या उससे ऊपर, तो आप यहाँ पे ब्लेंडर 4.0 डाउनलोड करके यूज करें, आपको बहुत सारे इसमें नए फीचर मिलेंगे। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो काफी लंबी जा रही है, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.